नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान का 60 एमसीक्यू जो दोस्तों बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसमें से उस बुक से चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों 60 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको अन्ना ई मुद्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो आपको हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक, आगे देखते हैं, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। ठीक, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सोमपैस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप का है। ठीक, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का कौन सा द्वीप प्रणाली निर्मित है? तो आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का रूप किस पठार को कहा जाता है? तो आपको छोटा नागपुर पठार। ठीक है, आगे देखिएगा, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? तो आपको टेथिस सागर था। कौन था? टेथिस सागर। ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो आपको हो जाएगा वलीयत पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ए और बी, ताप्ती और नर्मदा दोनों नहीं बनाती है। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? नर्मदा पे। ठीक है, आगे देखते हैं, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन कहलाता है डेमनोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। आगे देखिएगा, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो आपको पेडी प्लेन कहलाता है। आगे देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खादर। आगे देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। सांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोबा बेट्टा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गारो खासी जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है? तो मेघालय में रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, एमलोएड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? अंडमान निकोबार को जाना जाता है। ठीक है, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? लौटता हुआ मानसून। ठीक है, आगे देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। ठीक, आगे देखिए, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो नारकोडम द्वीप पे। ठीक, आगे देखिएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो आपको कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आपका आंसर डी होगा, दोनों, बी सी। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो आपको हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे देखिएगा, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपूर्णा। ठीक है, आगे देखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो केरल में। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, आगे देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता जनक किसे माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के जन्मदाता जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे जो मिसाइल। ठीक है, आगे देखिएगा। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में किया गया था। ठीक है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ठीक है, आगे देखते हैं। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है तो आपको 2012 से 17। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आपको बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1948 में की गई है। ठीक है दोस्तों। भारी जल D2O की खोज किसने किए थे? HCU। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेलिघाना थे। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आपको हो जाएगा ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, यूएनए की कार्यकारी भाषा कौन है? तो AB हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर D होएगा, AB अंग्रेजी फ्रेंच। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आगे देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। वर्तमान में यूएनए में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 193। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।